गांव भ्रमण की सीरीज में मैं आज जा रहा हूं किमाना गांव का एक छोटा सा तोक जो खाडुली शेरा वाले खेत है वो पूर्ण रूप से बह चुके हैं। तो तबाही मंजर हुए जो कत्या नुकसान झेलना पड़ी। वो नुकसान गई बा कुछ नहीं रही पुंगड़ा पटला याद तो गोदर भर की जब चली। यहाँ पास भी देख सकते हैं इस गदेरे की मार से काफ़ी ज़्यादा खेत इस साइड भी बहे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप शुभ नाम बताओ। मेरा नाम प्रताप सिंह। अच्छा। हाँ, पुत्र कमल सिंह। 30 तारीख सुबह 4 बजे आया यहाँ हमारे इधर। मेरे तो उधर ऊपर दो खेत भी क्षतिग्रस्त हो गए और नीचे मकान के लिए भी खतरा है। 3 खेत नीचे बह गए, एक लैट्रिन पिट बह गया। बादल फटे तो आप आंखों सामने पर जब तुम देख कत्या डर हम रे बड़े था हम तो छोटा बच्चा था 6 महीना का 1 साल का था। सार चक्कर हम उधर मारे हम रो मर गए, घर में कोई नहीं थे। यहाँ से ये इनकी नहर भी है और धान के हालत देखिए तो देखिए इनका जो लैट्रिन पिट है उसका जो छत रहा होगा वो बह करके यहाँ आ रखा है। अभी हम हैं तो यहाँ तक पूरे ये खेत थे। पकीचे हमारी हम काटने तैयारी पर तब बादल फटी हो ज़्यादा नुकसान नहीं है, मतलब कोई सुविधा भी नहीं हम तक कुछ नहीं। लाइट भी हमारी 6-7 दिन बाद कथ्या नुकसान ये खड़ली तोक में हुए। ये घटना पहले मैंने बोलूँ कि 28 तारीख अगस्त रात 4:15 बजे वो ये घटना तो तालाब खेत चाशोरा से सब बहुत दिन घराट चासी भी बहुत दिन जोर शोर पे यहाँ प्रगति पे कार्य चल रहा है। आपको शुभ नाम वीर सिंह। तो जो आपको भी होते हुए नुकसान क्या नुकसान आप तो झेल और मकान का खतरा। आपको शुभ नाम। मेरा नाम मीना देवी, मैं किमाना ग्राम सभा की खाडली तोक की निवासी हूँ और मैं यहाँ पे सब्जी उत्पादन मछली पालन का कार्य करती हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा रोज़गार चल रहा था और मैं इसलिए भी करती हूँ कि अगर पलायन जो हो रहा है उसके लिए मैं ये चीज़ें ज़्यादा करती हूँ कि लोग मुझसे सीखेंगे। परसों की दैवीय आपदा से सब कुछ बर्बाद हो गया है। तीसरे दिन सुबह मतलब 29 तारीख को तो आपदा आई, उसका दिन भी गया, उसके कल के तो मछलियाँ तड़प रही थी। रोजगार बंधुओं ने जिन्होंने अपना स्वरोजगार खोला था उन पे दैवीय आपदा की इतनी भयंकर मार पड़ी। फरवरी मार्च में बीज मिलता है। अच्छा, तो तब तक तो ऐसे रहेंगे। आपको शुभ नाम क्या था। कभी किमाना तक वो आवाज़ सुनाई दी तो जब सीटियाँ मारी कि भाग जाओ जगह छोड़ दो। बोलो। अजीब वो डर है बहुत। हाँ। दिमाग में नहीं तो अब ये लोगों ने चलो बच गया चलो तो दिमाग में होती है लोगों ने जो सदमा से नाम पूछा है 4 बजे रात तो मैं बोला अन्य जो ले नीचे हम तोड़ दिए हाथ पर जरूर ये वही पक जा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज़ में आज मैं आपको ले चलने वाला हूं। किमाना गांव के अंतर्गत आता है एक छोटा सा तोक खाडुली। ठीक पास में देख सकते हैं कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं और 29 अगस्त की रात को यहाँ भी ठीक ऊपर से दैवीय आपदा से बादल फटने के कारण इस पहाड़ी से काफ़ी भयंकर वाला गदेरा आया और एक यहाँ पे से ठीक इस साइड शूर गांव के नज़दीक से भी बादल फटने के कारण वहाँ भी काफ़ी भयंकर भूस्खलन होने के कारण दोनों गदेरे यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे काफ़ी भयंकर वाली तबाही खाडुली गांव के लोगों को झेलनी पड़ी, जिसमें इनके अधिकतर जो शेरा वाले खेत है वो पूर्ण रूप से बह चुके हैं। तो आइए चलते हैं खाडुली गांव में, गांव के लोगों से जानते हैं कितना खतरनाक खौफनाक मंजर रहा और कितना डर आज भी इनके मन में बना हुआ है और कितना नुकसान इनको इस दैवीय आपदा में झेलना पड़ा। खाडुली जाने के लिए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जंगल का रास्ता। आइए वहाँ चलने के लिए ये देख सकते हैं ठीक ऊपर पे यहाँ पे क्या नाम है विनोधारा। विनोधारा से मैं पैदल का रास्ता जा रहा हूँ
और ये पैदल का रास्ता है। तो किमाना के खाडुली नामक तोक तक जाने के लिए जो रास्ता है थोड़ा उतराई का ज़रूर है, और रास्ते के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से घास जमी हुई है, क्योंकि आजकल लोग कोई भी इस पैदल के रास्ते नहीं जा रहे हैं। और ये खाडुली गांव यानी तोक किमाना का एक ऐसा तोक है जहां अभी लोग अपने घर तक जाने के लिए पैदल का ही रास्ता से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस भयंकर वाला दैवीय आपदा बादल फटने से इनके जो शेरा हैं ये भी यहाँ इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। ये देख सकते हैं काफ़ी शेरा थे जो कि यहाँ से तबाह हो चुके हैं। और आज भी कहीं ना कहीं खाडली गांव के लोग पैदल का रास्ता चलते हैं। देखिए चढ़ाई का इनको रास्ता है। तुम खाडुला छे ना, तो तबाही मन जरूर जो क्या नुकसान झेलना पड़ी? वो नुकसान गई बा, हाँ। कुछ नहीं रही, पुंगड़ा पटला या तो गोदर भर की जब तक चली जब तक कम उछा इसे तहु जला झंडा नहीं तम हाँ। तो छो हाँ अच्छा तो कुछ नहीं रही ना। हाँ क्या बजी लगभग यह घटना बोली? वहाँ मन तो कभी नहीं देखी, 42 साल हम तभी हुएगी ना, हम कभी नहीं देखे बा। तो जिन मारी यू बादल फटी छो सुबेर में के घटना चाहिए रात में? 3 बजे करीब। 3 बजे करीब? हाँ 4 बजे है ज्यादा, 4 बजे। मकान हिली 3 बजे ना तब। तो चलिए इस गांव तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया पैदल का रास्ता जाना पड़ेगा। और यहाँ काफ़ी सारे खेत थे। अभी ग्रामीण भी मुझे रास्ते में मिले जिन्होंने बताया कि इस फ्लड के आने से काफ़ी ज़्यादा खेत तबाह हो चुके हैं। रास्ते से होकर के प्रकृति का प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा देखने को ज़रूर मिल रहा है। हरे भरे पेड़ पौधे और बांस के बड़े बड़े पेड़। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी खौफनाक मंजर यहाँ से देखने को मिल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बताया इस साइड भी पूरे खेत थे जो खेत पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। और यहाँ नीचे भी देखिए किमाना के खाडुली नामक तोक तक पहुंचने के लिए ये देख सकते हैं गदेरा होने के कारण इन गांव तक गांव पहुंचने के लिए यहाँ पे पुल लगा रखा था। और इसी पुल के ठीक समीप पे इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध देवता जो गदेरा देवता के नाम से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था, जहाँ पे ये लाल झंडा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भगवान गदेरा देवता का मंदिर था। जो मंदिर इस बादल फटने से बह चुका है, पर लेकिन चमत्कार देखिए गदेरा देवता के आज भी उनके जो निशान हैं, जो घान और जो भी उनका चढ़ावा है वो जस के तस वहीं पे है। आपको गदेरा देवता के भी दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले ग्रामीणों से पूछेंगे कि कितना यहाँ क्षति हुआ और कितना खौफनाक मंजर उस रात का रहा जिस दिन यहाँ पे बादल फटा था। यहाँ पास भी देख सकते हैं इस गदेरे की मार से काफ़ी ज़्यादा खेत इस साइड भी बहे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए सीधे उस साइड तक इसने पूरा तबाह कर रखा है। और सामने पर जो पहाड़ है वो पहाड़ भी दरक करके नीचे आ रखा है। कुछ ऐसा मंजर बादल फटने से यहाँ का हो रखा। तो चलिए यहाँ से प्रवेश करते हैं। खाडुली गांव के कुछ घर यहाँ से दिखने शुरू हो चुके हैं, प्यारे प्यारे घर। तो ये इनकी यहाँ पे गौशाला है। यहीं से ऊपर की ओर चलते हैं और इस साइड भी ये प्यारे से घर हैं जिनमें इन्होंने अपनी छत पे पौधा सुखाने के लिए रखा हुआ है। और इस साइड भी देख सकते हैं प्यारे से घर हैं। तो दिन का टाइम होने के कारण लोग आराम फरमा रहे हैं। यो के मना तेमो नहीं
हाँ, ग्राम सभा दानकोट के मण में खाटली गांव। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं किमाना गांव के जो एक छोटा सा तोक है खाडुली जहां पे सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। तो मैं अभी यहां पे ताऊ लोगों के घर पे पहुंच चुका हूं। इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले आप शुभ नाम बताओ। मेरा नाम प्रताप सिंह। अच्छा, हाँ, पुत्र कमल सिंह। जो यो बादल फटने की घटना हुई थी वो कथा तारीखे रहे वो लगभग 29 तारीख सुबह 4 बजे आए यहाँ हमारे इधर। अब मेरे तो उधर ऊपर दो खेत भी क्षतिग्रस्त हो गए और नीचे मकान के लिए भी खतरा है। 3 खेत नीचे बह गए, एक लैट्रिन पिट बह गया और नीचे घटसेरा बोलते हैं हम उसको, वहाँ भी मतलब वो तो बहा नहीं, लेकिन फसल दब गई। अच्छा, फसल भी दब चुकी है कि खेत भी बहे? हाँ, ना खेत तो है नीचे, पर 3 खेत मेरे यहाँ पर बहे, 2 खेत मेरे ऊपर बह गए, ऊपर वाले उसमें तो साथ में अमर चंडिका का मंदिर है उसके नीचे। और 2 खेत इस पुल पैदल पुल के नीचे, 3 खेत बह गए, 2 तो साफ बह गए, एक टूटा हुआ है, एक लैट्रिन पिट भी वहाँ पर जो है बह गया और मकान भी मेरे खतरे में है। तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना जहाँ गौशाला या गाय भैंसे दबी हो? गाय भैंसों का तो नहीं हुआ, ऐसे झूठ भी क्यों बोलना। ना इसी तोक में किसी अन्य की? तोक में गाय भैंस का किसी का नहीं हुआ। हाँ। नुकसान तो हुआ है पौधों का। हाँ। खेत बह गए, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। अब जैसे 2 खेत मेरे हो गए, वहाँ पर कम से कम 8-10 नाली था वो, और यहाँ नीचे का भी वही था, 3 तो खेत जब बह गए। ये खतरनाक खौफनाक मंजर है, अभी भी हाँ। देखने में डर लग रहा है, तो इसको देखने के लिए क्या आपदा प्रबंधन के या इससे संबंधित अधिकारी यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे हैं क्या? नहीं, अधिकारी तो मैं तो उस दिन घर भी नहीं था, लेकिन परसों आया, लेकिन पटवारी आया था यहाँ पर परसों पुल के ऊपर। पटवारी को बोला, मैंने कहा मेरे लैट्रिन पिट भी बह गए, वो बह गए। पटवारी बोलता है कि मेरे उसमें नहीं आता, वो बोलता है कि मनरेगा में आता है। और फिर कल आ रखा था एक पटवारी, उसने ऊपर वाले सिंचाई के खेतों में का तो उसने वो कर दिया था, नीचे वो नहीं कर पाया। अब खेत किसी ने जो है एक दूसरे का जबरदस्ती हथियार रखा है, बना दिया, नाम पर दूसरे का निकल रहा था, उसमें हम क्या करें? जिस दिन उन्होंने बनाया होगा उस दिन उन्होंने बाजू ऊपर कर दे होंगे, नहीं हम बनाएंगे। हाँ, कल पटवारी वहाँ पर जब देखा पटवारी ने कि किसी उसमें नहीं आ रहे हैं, तो पटवारी भाग गया। दोबारा आज के लिए बता रखा, आज नहीं आया, कोई नहीं आ रहा इधर। कोई भी विभाग के अधिकारी नहीं विभाग का पटवारी तो आया था, जी, लेकिन वो भी काम पूरा करके नहीं गया। आज के लिए बताया था, आज आया नहीं। अब इतना बह गया, 3 खेत मेरे पैदल पुल के नीचे बह गए, एक लैट्रिन पिट बह गया, 2 खेत मेरे ऊपर बह गए, जहाँ पर हमारा चंडिका का मंदिर है उसके आगे गदेरे में 2 खेत वहाँ हो गए क्षतिग्रस्त, बिल्कुल साफ। हाँ, यहाँ नीचे तो मेरे पेड़ पौधे भी बहुत थे उन दोनों खेतों में, कम से कम 10-15 पेड़ थे, वो भी बह गए। देखना चाहिए, इनको मिलना चाहिए किसी को जब जिसका नुकसान हुआ। मकान भी मेरे बहुत खतरे में है, वो तो थोड़ा वहाँ पर पुल के वहाँ पर पहाड़ की वजह से बच गया। अब इधर पहाड़ है, उधर पहाड़ है, पटवारी भी बोलते हैं इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में तो रोली टाइप की है, वो तो कभी भी फिसल सकता है। इतना तो जब ये भयंकर वाला बादल फटने की जो घटना हुई थी, तो उसके बाद जैसे काफ़ी भयंकर गधेरा आया होगा, तो यहाँ से तुम दूसरी तरफ? हम यहाँ से जो है जिस दिन सवेरे शुक्रवार को 29 तारीख सवेरे 4 बजे पता चला इनको अंदर से, ये यहाँ से भाग करके दूसरे गांव में चले गए। ये ससुराल है मेरा कोडी में, ये वहाँ रहे 5 दिन तक, उसके बाद परसों आए ये। जितना वो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 6 महीने का है, एक 1.5 साल का है। मैं घर में नहीं था, मैं देहरादून जा रखा था बीमार होकर के। तो अभी जैसे बारिश आती है तो कहीं न कहीं जब बारिश आती है तो रात भर टॉर्च लगा के रहते हैं। अब सारा कहाँ लिए, दूसरे के गांव में कहाँ जाएं? जब मरेंगे तो यहीं मरेंगे, बचेंगे तो यहीं बचेंगे। अब क्या करना, छोटे बच्चे हैं, जिस दिन आ जाएगा फ्लैट उस दिन उन पर भी जफ्फी मार के रह जाएंगे कि चल भाई एक साथ चलते हैं, क्या करें। तो ऐसा डर का माहौल हो रखा है अभी तक? माहौल तो डर का है, बहुत ज़्यादा डर का है। बारिश लग रही, बहुत डरे हुए हैं, छत में जाते हैं टॉर्च मारने के लिए। ऊपर से भी ऐसा हो रखा है, ऊपर रोड टूटी हुई है, उधर भी पेड़ गिरे हुए हैं, वो किसी खेत का पस्ता टूट रखा है, ऊपर से भी दबने का खतरा है, नीचे से भी बहने का खतरा है। आप शुभ नाम क्या छी? मेरा नाम मंजू देवी। तो जब ये रात रात टाइम तो नहीं छो, सुबह टाइम छो, तब तुम घरे पछा कि
सुबह 4 बजे। तो ते टाइम पर जब यो बादल फटे तो आप आंखों सामने पर जब तुम देख के डर और डर हम रे बड़े था हम तो छोटा बच्चा था ये 6 महीना का है ये 1.5 साल का था सार चक्कर हम इधर उधर मारे हम रो मर गए घर में कोई नहीं थे लड़के भी अपने पापा के साथ दे रहा थे बीमार थे आज चले आ गए बहुत आप हो गई तब हम जैसे रात खुल गए हम भाग गए यहाँ से बच्चे पकड़े हमने निकल गए मेरे मैं गए पूरी तई गदर खतरनाक गदर आयो तब भी सुबह तो छल भी लगा हुआ है पर किसान और के रखा है हां किसान और के दारे के दे तब सुविधा सब अतेल भी छल पे करना था 4 दिन 4 रात हम मर गए बोतल तो न खाए न पीने गाड़ी मुंह घास ना परेशानी हुए ओना जाना कुछ नहीं रहे खेत देख माते कल ऐसा था कि 2 लड़के आएंगे हमारे साथ तो लवा कटाई करेंगे शरीर से खेत भागे 12 करना साठी को होता था आधा तो भागे था पर आधा रहा था तो 6 करने होते थे तब देखा सुबह चले गए नीचे का शेर भी साफ हो गए मकानी के नीचे भी 3 पोस्टर टूट गए मकानी पे भी धमका रही है मकान को भी खतरा बना हुआ भैंस बैल परेशानी में रहे घास ना आने जाने के लिए कुछ नहीं हुआ हाँ। तो जैसे आपके खेत बह गए इलाज के अंदर में छोड़ दिया बटा घर लगाए जैसे आपके खेत बहे तो जैसे पटवारी जी भी आए मौके पे देखने के लिए कि भाई कितना नुकसान यहाँ खाड़ ली तो देखे कहाँ है कुछ नहीं देखे तो अब परसों आए थे थोड़ा बहुत दिखाए अब देखो तो क्या होता है क्या नहीं। बाकी कोई अन्य विभाग भी यहाँ आया कि वास्तव में इस छोटा वाला जो तोक है यहाँ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा और खेत केवल मीडिया वाले आए बाकी कोई संबंधित अधिकारी या राजनीति संबंधित कोई विधायक जी भी ऊपर रोड से देख रहे नीचे बस ऐसे देख रहे चलेगा कोई नहीं। अच्छा रोड से देखा कि भाई वहाँ नुकसान हो रखा है बाकी जो होगा देख लीजिए बारिश हो रही तो और रात में छतों में जा रहे हैं कि नीचे टूट रहा है कि ऊपर टूट रहा है बारिश में सोना किसी है अभी भी वही खौफ है बैग वो पैक कर दिया कपड़ा तो भाग जाएंगे बहुत डर है कि ऊपर से भी और नीचे से भी है दोनों तरफ से खतरा ही खतरा तो मकान का पोस्टर सब टूट गए थे अब भाई साहब के साथ ग्राउंड जीरो पे चलते हैं जहाँ बादल फटने से भयंकर वाली तबाही हो रखी है और इनका यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ताऊ जी ने बताया था कि हमारे मकान को भी खतरा है साथ में लैट्रिन घर जो है वो भी लैट्रिन पिट अच्छा साथ में इनके जो लैट्रिन पिट है उस पर भी दरारें आ रखी है और खेती की तो मैंने आपको बताया कि खेती काफ़ी ज़्यादा तबाह हो रखी है और खेती में नाज इतना ज़्यादा होता था ताऊ जी बता रहे हैं पिछले साल का नाज भी अभी हमारा जस का तस है तो लगा सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी खेती रही होगी। तो चलिए जी चलते हैं उस ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे बादल फटने से तबाही हुई थी। तो ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा सीसी मार्ग है जिसमें काई जमी हुई है तो इसीलिए संभल करके चलना पड़ेगा पर लेकिन यहीं से देखिए अच्छा ये पोंगड़ा कब तक था ये पोंगड़ा अच्छा तो ये देखिए यहाँ से खेत भी दिखने शुरू हो चुके हैं और पूरे खेत में कुछ इस प्रकार से रेता जहाँ एक और लोग सोच रहे होंगे कि अब हम अपनी लहराती हुई धान की फसल को काटेंगे पर लेकिन ये पता नहीं था कि दैवीय आपदा ही उससे पहले पूर्ण खेतों को बहा करके ले जाएगी। यहाँ से ये इनकी नहर भी है और नहर भी पूर्ण रूप से तबाह हो रखी है। देखिए खेत देख सकते हैं धान के हालत देखिए अच्छा पिटो लेंटर जो ओहो तो देखिए इनका जो लैट्रिन पिट है उसका जो छत रहा होगा वो बह करके यहाँ आ रखा है ये देखिए और इस साइड भी
अच्छा यहाँ पर लैट्रिन पिट छ यहाँ छो लैट्रिन पिट हाँ हाँ ओ अच्छा यहाँ पे ये जो चट्टान है यहाँ पे जो ये पुश्ता है ये आधा पुश्ता ढह चुका है और आधा पुश्ता कुछ ऐसा है जिसके कारण ठीक ऊपर पे घर हैं इनके। तो इनके घर के लिए भी कहीं ना कहीं ये पुश्ता जो गिर रहा है भूस्खलन की चपेट में जो आ रहा है कहीं ना कहीं मकान के लिए खतरा है। और आपको बता दें जो ये गदेरा अभी हाल में इस साइड बह रहा है तो जहाँ तक ये लास्ट गदेरा दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ तक यहाँ सिर्फ खेत ही खेत है। जिस जगह पे आज आप देख सकते हैं बादल फटने से कुछ इस प्रकार से आज खेतों की जगहों पे खाली बड़े बड़े पत्थर और कुछ इस प्रकार का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। कहीं भी एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पे खेत रहे होंगे। पारे तरफ भी पोड़े छा अच्छा अच्छा हाँ 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 तो ये देख सकते हैं खौफनाक मंजर। कुछ ऐसे ही खेत इस साइड यहाँ पे जहाँ आज आपको गदेरा दिखाई दे रहा है वहाँ तक कुछ ऐसे ही लहराती हुई खेतों में धान की फसल थी। तो लेकिन आज जिन खेतों में धान की फसल भी दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए सोचा होगा खेत के मालिकों ने कि हम अपनी लहराती हुई धान की फसल को अब लवाई शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं पर, लेकिन क्या पता था कि लवाई करने से पहले प्राकृतिक आपदा ही इनके खेतों को बहा करके ले जाएगी। और ये देखिए इतना बड़ा खेत जिस खेत में कुछ इस प्रकार से पूरा रेता ही रेता और पूरी जो धान की फसल है वो ऐसे तबाह हो रखी है। और यहीं से आगे की ओर भी चलें तो ऐसे ही ये देखिए पूरे खेत यहाँ से भी कुछ ऐसे बहे हुए हैं ठीक पास में और नीचे भी देख सकते हैं। तो काफ़ी खौफनाक वाला मंजर खाडली तोक में हो रखा है। चलिए यहाँ से भी निकलते हैं अगले घर की ओर। यहाँ पे भी एक घर दिखाई दे रहा है इस साइड। शायद इस घर पे कोई नहीं रहते पर लेकिन इसी साइड चले तो काफ़ी प्यारा और खूबसूरत घर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्यारा पुराना वाला घर जिस घर के ठीक सामने पे चौक देख सकते हैं, सामने पे खोरी और पास पे कुत्ता है। तो ताई जी भी आ चुके हैं, ताई जी से भी पूछते हैं ये जो खौफनाक वाला मंजर था कितना इनको नुकसान झेलना पड़ा, कितना इनकी खेती बाड़ी को नुकसान हुआ। 29 तारीख रात हुए छो कि सुबह में तो ये में जो बादल फटे छो ये में आपको भी नुकसान हुए? पूरी फसल पूरी हाँ सबसे ज्यादा बढ़ गया तो नाच पानी मानी खूब पहुँचो वो में। ओहो बाकी सब पूरा तबाह हुए जिन ते विभाग भी अच्छे देखना आप जो भूमि बगी छे ते तक देखना भी अच्छा। तो कुछ आर्थिक सहायता भी मिली? तो चलिए इनसे पूछते। आपको शुभ नाम? प्रीति राणा। अच्छा तो जो ये खाडली गाँव छे ये तौला जो भयंकर वो भूस्खलन हुई छे दुई तरफ भी शूर भी हो और ये तरफ भी तो ये तरफ आप पोड़ा भी छा के कथ्या पोड़ा लगभग कथी 20-22 कन तो माने फसल कथ्या अच्छी होन छे? फसल हमारे अपन रोपणी होन छे अब बढ़िया फसल होन मतलब साल भरो गुजर हम तेईवा होन छे पूरे खेतों पर। और आपन सोचो बोले यार अब लहराती फसल छो लो फसल भी पकी छे हमारी हम काटने तैयारी पर तब रो बादल फटी हो यार नुकसान नहीं है आई अपन डोर विच घर होता है
अब ये जन रात बारिश हो तो कथ्या डर को माहौल है। इतना से हम तक कि हम यार रोना था भी ऐसा होना कि कनके रोना बाल बच्चे थे हम लड़ी ना कनके रोन डर डर तक रोना तो यहाँ के कर जाना ये इनकी डर थी कि हम तक तो सरकार विभाग कोई नहीं कोई ना पटवारी आजकल हूँ ना हम मतलब यो दोलिया है ना तब एक पटवारी मतलब कोई सुविधा भी नहीं हमको कुछ नहीं लाइट भी हमारे 6-7 दिन बाद है। अच्छा तो यानी भी नहीं पता चली कि यार वास्तव में सबसे ज़्यादा खौफनाक मंजर बादल फटने। यही नहीं पता कन कहता भी हमारे तो नो ही नहीं आई हूँ मतलब जन और नुकसान हुएगी और बादल फटे कहता पता ही नहीं चलेगी और बादल फटे अब पता चलने लोग होता है 6-7 दिन बाद 8 दिन बाद जब थोड़ा सा हल्की राहत मिला बेटे तब चलो पता राहत भी कख एक जगह बेटी नहीं थे हाँ सुबह बस हुएगी राहत हो क्या खाना हम तो ये चाहूँ कि मतलब हम बाल बच्चा भी ठीक जगह करो हम भी सुरक्षित हो राशन हो क्या करना हाँ क्या करना मुझे बिल्कुल हाँ हाँ तो विभाग वाला कोई नहीं है ये तरफ शुद्ध लियो कोई ना सब यो स्कूल जाना कोई स्कूल जाना कोई जाना भाई कोई नहीं तो यो जो खाडुली पढ़ दो कैमरा गोमा पढ़ दो कि या अदुली में ना ये कैमरा गोमो तो प्रधान जी भी नहीं है चाहिए ये तरफ शुद्ध प्रधान भी तेरी नहीं छो तेरा बात एक भी लापता छो तो मंदिर की को मंदिर से गदर ये पूरा क्षेत्र कथ्य कति प्रसिद्ध मंदिर से मतलब जहाँ तक मतलब यहाँ समझो कि पूरा इलाको मंदिर जी जब तक खाली राणा पर सरदा सबू की छे पूरा ये क्षेत्र पूरा क्षेत्र का रक्षा पर लेकिन लोग बना कि देवता बगी देवता तो मैं नहीं लोगों तो देवता बगी सकता देवता जो आदमो अहम छो सुबगी देवता तो आज भी तक मुझे जब तो जे दिन जब तक मतलब जे दिन बादल फटी ना जब तो दिया तक छो खाली मतलब बर्तन घान घुनोले ये बगे हाँ पर देवता का ना वो जो नहीं होता दीवा वो वहीं था। अच्छा मूर्ति भी तक मुझे बोला मूर्ति तक मिली मतलब थोड़ी दूरी पर मिली थोड़ा- आधा मिली क्या हाँ तो पूरी नहीं मिली जरा में। तो जो लोगों चढ़ावा छिन चढ़ावा भी जस का वो क्यों छिन ना एक नहीं बची खाली वो दिया है ना, अच्छा वही जो बचा था। मनुष्य का जो घमंड सो चूर कर देवतन चूर- चूर। और खुद अपना स्थान पर सुरक्षित जस का तहसीन तो कहीं ना कहीं हम लोगों जो अहम चीज मानता चाहिए कि ताकि कारण यो प्राकृतिक आपदा भी होनी चाहिए कुछ हमारे कारण से तो चाहिए देख। ना। चले इस साइड भी चलते हैं तो यहाँ भी प्यारे प्यारे घर हैं ठीक पास पे यहाँ पास पे देख सकते हैं एक केला का पेड़ है जिसमें प्यारे से केले भी लगे हुए हैं और यहाँ पे अंकल और ताजी प्रणाम यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा सा पुराना वाला घर ठीक सामने पे लकड़ी वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहाड़ के पहाड़ी केले आपने सिर्फ सुने होंगे पर लेकिन आज आपको नज़दीक से दिखा देते हैं पहाड़ी केले। ये है ताऊ लोगों के मेहनत और हमारे पुराने वाले जो घर होते थे ये देखे ये पत्थर के वो पुराने वाले घर जो आप किसी किसी गांव में देखने को मिलेंगे और साथ में उसके आगे जो लकड़ी वाले जंगला कहते थे और ठीक सामने पे छज्जा कथ्या पुराना कूड़ बोलता हो जी। ये हाँ ये समझ 35-40 साल 35 साल खोल दी जाओ हाँ ये फौजी दिखाया जाए ना। ये देखिए और इस घर की खूबी मैं आपको बता दूं ये घर ऐसे होते हैं गर्मियों में ठंड का एहसास और ठंडियों में गर्मी का एहसास। और खोली देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से हर लकड़ी पे हमारे पुराने लोग ये निकासी देखे कितनी प्यारी सी नक्काशी कर रखी और खोली का गणेश हर किसी खोली पे मिलेंगे ये देखिए। तो यही हमारे पहाड़ के वो पुराने वाले घरों की पहचान है कि जो खोली होती है वो उसमें कुछ इस प्रकार की नक्काशी देखने को मिलेगी। पूछते हैं जो बादल फटने की घटना हुई थी इनको कितना नुकसान हुआ और कितना भय आज भी इनके मन में है। तो जो यो बादल फटने की घटना हुई थी वो जी तो कथ्या नुकसान ये खड़ली तोक में हुए। ये घटना पहले मैंने बोलूँ कि 28 तारीख अगस्त रात 4:15 बजे वो ये घटना। जी और जब बादल फटी तो ये गदेरा में बहुत ज़्यादा शब्द हुए मकान हमारा पूरा कांपे न और हम रात भर तो तनी भी नहीं छाछे लेकिन तब बहुत परेशान हुए यहाँ। तो
गधेरा का वजह से जो छे पूरा जो छे ना हमारा खेत तालाब खेत चाशोरा से सब बहुत दिन घराट चासी भी बहुत दिन और पानी की दुई पाइपलाइन से एक निजी छे एक ग्रामीण पेयजल मिशन वो छे से भी बहुत दी और बिजली भी बड़ी मुश्किल से पर से 5-6 दिन में तो 1 हफ्ता हम बिल्कुल अंधेरा में रहे। अंधेरा में रहे यहाँ पानी तक वो बात जान पड़ी अगर पानी पियोना तो बड़ी मुश्किल से ले यहाँ और कपड़े भी कभी धोने से और नहाने भी कभी से इन परेशानी में था। तो अभी पानी क्या पानी कुछ नहीं हमारा पाइप से लगाए तो अपनी और रबड़ो पाइप जी और वैकल्पिक अपनी तो पर शासन प्रशासन कुछ सुध नहीं लेने अभी के वास्ते में यार खाली गो में थे आप नुकसान हुई हूँ कहीं ना कहीं चला और कुछ ना पानी से वो पानी तो ना क्या माना बोलते हैं दिन जाओ कोई नुकसान ही नहीं पाइप रबड़ो पाइप है बोलो और तपन बिटो तो हमारी एक स्रोत से पानी को तय स्रोत भी तो छीनी तो लेगी क्या माना बोलो तो अब हम यहाँ स्थिति में चाह शासन प्रशासन सुध नहीं ले क्या प्रशासन भी क्या तो जरा ग्राउंड जीरो पर जरा होने चाहिए के वास्ते में यार लोग चला नुकसान तो हर जगह में पर लेकिन कुछ चीजन पानी छो ग्राउंड जीरो पर पहले दूसर तेसर दिन जैसे पटवारी जी है ना जी तो कुछ नहीं का नुकसान पहले पूरी तो तब पोल में खड़ा रहने से कभी अपन घर घूम कहीं नहीं आए तो बाद से जन पर से आकलन कर आया अपन और पता नहीं क्या कदा ना कमरा कदा ना अब राहत भी एक पैकेट मिली जी कहता मिली कहता नहीं मिली फिर दूसरा पैकेट है मेरे ख्याल से तहसील रिटर्न 10,000 रिटर्न है तो कोई 3 ले आना कोई 2 ले आना अच्छा कहते हैं पूगणों कोई नहीं थी हो तो खेत भी काफी तबाह हुई। हाँ खेत जो है शहर सब खत्म हो गए ऐसा थोड़ा बच्चों हमारे मंदिर से भगवान गदरे देवता को नरसिंह भगवान को भव्य मंदिर से सब बहुत आस्था को केंद्र से हम तो आप खेत ताऊ जी बताना चाहिए सब नुकसान हुए वो तो खेत में तो जो 6 महीने मेहनत से सभी तबाह हाँ धान सब खत्म हो गई। ओहो तो अब कहीं यन सोच वो ले कि अब हम फसल तल्लोला काटला तो कथ्या फसल वो साल भर लायक कोण पर हुए जन चलो 6 महीने तक तो वो नहीं छे क्या थोड़ा बहुत मोल साल खाना है चालू और उन छे जो क्या वो शहर चालू कर मार के जोड़े ना सब बात से फोन हुए ना बोलिए बाकी ये से अलावा कुछ यानी नुकसान तो नहीं हुए जनमति शूरपुन हुए साली हाँ जानवर और तो कुछ नहीं हुए तब भी तो अभी साली और घट बो गया तो तन कुछ नुकसान थी यह तो घट सब एक भी सान सब घट बो गई घट भी इच्छा यो हाँ घट सा 4-5 घट बो गई ओहो घट कजा बो गया 4 घट बो गई घट बो गई ना पीस ना होता नहीं अब तक की मां दूर तक जान पड़ो लो या कौन सा पीस ना हम तो जान अब तुम तो उल्टा जान पड़ो समस्या थे कोई साथ में 4-5 घट खाना चा और 5 चा क्या पर शेर गरम घटे था कने सब बोगे यो सरे पार से ते को मुसुरी पारे तरफ हां पारे तरफ ते को मुसुरी गई ए अब उस ठीक उल्ट हुए कि कभी तुम्हारी ऑन छप्पी सुना अब तुम चाहिए बिनो मुजा अब बिना मुझे अब उल्ट जा पानी तो लो हमारे विलियन से पानी पाइप लाइन हम तो दूसरे हो जाए तो यहाँ पे भी ताऊ लोगों से बात हुई उन्होंने भी बताया कि देखिए कितना खौफनाक वाला मंजर था और कितनी खेती यहाँ तबाह हो रखी है। इनके जो खेत थे ना ये भी बता रहे सिर्फ एक ही खेत अब बाकी बचा हुआ है। कुछ ऐसा नुकसान खाडली गांव वालों को हो रखा है। आइए यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो यहाँ का जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है यानी बह चुका है। तो रास्ता ना होने के कारण अब गदरे ही जाना है क्योंकि इस साइड भी एक घर है और बता रहे हैं कि जो ये ऊपर घर है इनके लड़के की शादी भी है। तो यहाँ भले अब रास्ते का निर्माण हो रहा है इस साइड। ये कहाँ है घर? तो कुछ ऐसा रास्ता था जो रास्ता पूर्ण रूप से बह चुका है और अब ये नया वाला रास्ता
लग रहा है गदेरे के किनारे ही किनारे। और ये पाइप लाइन देखिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि पूरी जो पेयजल थी वो भी कहीं ना कहीं इस गदेरे की चपेट में आई है। देखिए पूरा ठीक सामने पे गदेरा देवता है, वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी जोर शोर पे यहाँ प्रगति पे कार्य चल रहा है, रास्ते का निर्माण हो रहा है। और यहाँ भी देखिए ये पूरे खेत थे जो खेत पूर्ण रूप से बह चुके हैं इस साइड तक, वहाँ से लेकर के इस साइड तक जहाँ आज ये गदेरा आ रहा है। आइए चलिए इनसे पूछते हैं। पूरे ये लोग नेपाल से, सारे नेपाल से हैं। चलिए नेपाल के मिस्त्री लोग तो लगे हुए हो हैं। तो ये पूरा हाँ, तो नेपाल के लोग पत्थरों का काम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। हाँ, तो ये रास्ता बन रहा है, डर नहीं लग रही ऊपर से भयंकर हो रखा है। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। तो नेपाल भी जाते रहते हैं? हाँ, जाते रहते हैं। अच्छा, ये नाक में जो है इसे क्या कहते हैं? ये नाक में नेपाल का निशान है। क्या बोलते हैं इसको? बुलाक। अरे इसको लौंग। अच्छा, नेपाल का ये वो है पहनावा, बहुत अच्छा पहनावा, बहुत। एक नेपाली गाना हो जाए। नहीं आते हैं। तो ये देखिए नेपाल का जो पहना है, इनके सबके नाक की जो बुलाक है, ये देखिए इनके इधर दिखाओ, ये देखिए इनके सबकी बुलाक पहन रखी है। तो अपना अपना पहनावा हर किसी का होता है। भले हमारे पहाड़ यानी गढ़वाल में भी बुलाक पहनी जाती थी, पर लेकिन अब लोग बुलाक नहीं पहनते। पहले हमारे यहाँ भी था ये बुलाक वाला रिवाज। हाँ, अब नहीं पहनते। इसका मतलब नेपाल में सोना बहुत ज़्यादा है, हैं? सोना सस्ता है? 1,96,000 हैं? और तभी सबके सोने पहन रखे हैं। वाह, देखिए मेहनत इनके द्वारा। ये कुछ इस प्रकार से जहाँ रास्ता नहीं लगना है वहाँ इनके द्वारा रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको भी जान का खतरा जरूर है, पर लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को आने जाने के लिए ये देखिए बेखौफ होकर के ये रास्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए भी इनका धन्यवाद अदा किया जाना चाहिए। चलिए जी, इसी रास्ते से होकर के भले आगे जाने के लिए तो है नहीं, पर लेकिन जाना है। ऊपर घर है, उस घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ये रास्ते का काम चल रहा है। तो कितने दिन में बना दिया तुमने यहाँ पर रास्ता? कितने दिन में बना दिया ये रास्ता? ये रास्ता कितने दिन में बना दिया है? 7 दिन हो गए? 4 दिन? अच्छा, 4 दिन में काफ़ी लंबा रास्ता इन्होंने बना दिया है। तो चलिए देखिए कितना खौफनाक गदेरे के किनारे पे ये काम कर रहे हैं, और इनको पूछते हैं कि डर कितनी लगती है और मजबूरी सच में क्या नहीं करवा देती है। ये बताओ, अगर अचानक बारिश आ जाए और वैसे भी तुम गदेरे के किनारे पे हो, तो डर नहीं लगते कहीं मन में? ना, डर नहीं लगते हैं। काहे डर? अगर गदेरा आ गया अचानक? गदेरा आ गया तो भाग जाएंगे उस टाइम। मैं तो काम करते रहते। मन में डर नहीं है? मन में अभी डर नहीं। आपको भी लगती कहीं ना डर जब तेज बारिश आ जाए? बारिश आएगा तो डर सबको लगते है सर। हाँ, बारिश लागे तो भागना पड़ता है, ज्ञान तो पड़ना है। वैसा पड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है। काम तो बनने है, मौज में गरीब आदमी है। सही। गरीब आदमी मरे वाला भी पता नहीं चलता है पैसा का बनाना। चलिए कुछ इस तरह से यहाँ रास्ता बनने की तैयारी हो रही है, जहाँ रास्ता है नहीं। देखिए मैं उसी गदेर से होकर के जा रहा हूँ एक ऐसे घर की ओर
जहां इनका आने जाने का संपर्क टूट चुका है। तो ये देख सकते हैं एक गदेरा खाडोली तोक के यहाँ इस साइड से आया और एक दूसरा गदेरा ठीक पास से आया, जिसके कारण दोनों गदेरे मिलने के कारण यहाँ पे काफ़ी भयंकर वाला नुकसान हुआ है। और यहाँ के खेत भी देख सकते हैं, ये पूरे खेत पूर्ण रूप से तबाह हो रखे हैं। जितने भी यहाँ खेत थे वो आज गदेरा उस जगह पे बन चुका है। ये देखिए, जब रास्ता नहीं है तो ऐसा जान जोखिम में डाल करके गदेरे से होकर के आ रहे हैं। और यहाँ पे ये छोटा भी देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो कुछ ऐसी ही लहराती हुई फसल, ये जहाँ आज पूरा गदेरा बह रहा है उसके किनारे पे ऐसे खेत थे और जिनमें कुछ ऐसी लहराती हुई फसल थी। इस साइड से चलते हैं तो यहाँ भी घर दिखाई दे रहे हैं। घर के जो सगवड़ी है यहाँ पे देखिए, मिर्ची की ये प्यारी सी सगवड़ी है और यहाँ मुंगरी देखिए, काफ़ी अच्छी सी मुंगरी भी यहाँ लगी हुई है। और देखिए पानी की कमी, कहीं ना कहीं यहाँ प्राकृतिक आपदा के कारण पानी भी यहाँ टूट चुका है। बाकी यहाँ पे चलते हैं। नमस्कार, आप शुभ नाम? वीर सिंह। तो जो यो आप घोड़ा ठीक करी पर भयंकर बोले आपदा ये बादल फटी, तो के टाइम में घटना रहे बोलिए? लगभग 3 बजे रात है। तो ते टाइम पर आप उठना चाहिए कि जब खतरा ना पूरा तब उठा। तो फिर जब भयंकर वो गोदरा है वो आप ये कि या तक भागे छा खून भागे छा। तो ये माँ कथा यो पिछना भी सब कोड़ा छा कि आपो भी होते में नुकसान कि क्या नुकसान आप तो झेलन? और मकान तो ये तौलत्र भी पूर्ण छा आप? ओहो, पर लेकिन पूरा पूर्ण छती तरह। हाँ अच्छा, गोदर पलपल तरफ छो। हाँ वो रह गए। ओहो, चलिए इन्हीं के घर के पास से गदेरा आ रखा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। इनके लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा है। इनके पास पे ये गौशाला है, जिस गौशाला में यहाँ पे देखिए ये भैंस है और यहाँ पे एक जोड़ी बैल है। तो चलिए, तो जो यो अब बटुबीर बोगी अब वो नहीं, ये बरात आपकी ये खबर से? अच्छा, के चल बाल के बरात से चल। अरे तो मानी नहीं तो बटुबीर नहीं छोड़ होता। तो 7-8 दिन तक तो आप लोग की बट से जाना? ओहो, तो पानी भी टूटी क्या? तो पानी व्यवस्था कक भी जरा छेची व्यवस्था। बाकी विभाग द्वारा भी कुछ राहत और कुछ नहीं मिले? आई भी नहीं अमुन जो के वास्ता में यार ये जो खडोली तोक छी। हाँ चलिए यहाँ से चलते हैं। तो ये देखिए करीब पे इनका गौशाला है और गौशाला के जस्ट पे इनका एक खेत है। तो यहाँ से बताते हैं कि ये बता रहे, देखिए कुछ ऐसे खेत ये नहीं पड़ रहे बोल नहीं ये तरफ भी। अच्छा, ये भी पानी अब तक है तब ये टूटू। ओहो, ये देखिए पानी जो गया, अब यकीन नहीं कर सकते हैं जो पानी गया इतने ऊपर तक पानी आ रखा था। और यहाँ ये बता रहे हैं ये भी पूरे इस साइड खेती खेत थे जहाँ आज सिर्फ गदेरा दिखाई दे रहा है। यकीनन मानो कि ठीक पास में भी जो खेत हैं ये ऐसे ही कुछ खेत इस साइड भी थे। ये देखिए, तो यू गोदर का थे छो, यू पहले भी अच्छे गोदर
असर में तो सन 62 में हाँ रे वाला हम तो नहीं आप जीवन मतलब देखिए कभी देखे नहीं तो जो ये पूर्ण था तो पूर्ण बीच बीच जांचों को दूर की वो पर बाहर भी एक जाए ये गुजन बनाता बीच में अच्छा छोटो को दूर छो तो ये देखिए और ऐसे तबाह लेकर के पूरा खेत को तबाह करके चले गए और यहाँ कहीं भी आपको खेत नहीं दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसा नुकसान खाडुली तोक जो कि किमाना गांव के अंतर्गत आता है। तो इन लोगों को अपनी खेती के साथ जो इनके गांव के रास्ते थे वो भी पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। और ये बता रहे हैं अब कबार से शादी 2 तारीख को शादी है और घर का जो रास्ता था वो पूर्ण रूप से बह चुका है और शादी करनी थी। तो चलो अब मन बट तो लोगों को जरा चलो रास्ते की जरा सा व्यवस्था हो ही रही है, मैंने आपको बताया। पर लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो सामान की व्यवस्था करनी थी कहीं ना कहीं अव्यवस्थित ज़रूर रहना पड़ा और एक शुभ कार्य कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना झेलना पड़ ही रहा है। और यहाँ से भी देखिए ये खेत है और ये खेत में भी यहाँ तक ये बता रहे हैं कि पूरा पानी भर करके आया, जिससे कि ये फसल भी देख सकते हैं पूर्ण रूप से कुछ इस प्रकार से टूट चुकी है। यहाँ से भी ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पास पे भी एक घर है ठीक ऊपर पे। ये देखिए कुछ ऐसी लहराती हुई यहाँ प्यारी सी फसल और लहराते हुए फसल। तो यहाँ देख सकते हैं खाडुली गांव के जो प्यारे से खेत हैं उनमें काफ़ी अच्छी धान पूर्ण रूप से पक चुकी थी और कहीं ना कहीं अब तैयारी थी धान की लवाई करने की। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये दैवीय आपदा इनकी जो 6 महीने की मेहनत थी वो पूर्ण रूप से बहा करके ले गए। आइए शुभ नाम। मेरा नाम मीना देवी, मैं किमाना ग्राम सभा की खाडली तोक की निवासी हूँ और मैं यहाँ पे सब्जी उत्पादन मछली पालन का कार्य करती हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा रोज़गार चल रहा था और मैं इसलिए भी करती हूँ कि अगर पलायन जो हो रहा है उसके लिए मैं ये चीज़ें ज़्यादा करती हूँ कि लोग मुझसे सीखेंगे और ये सब बहुत ही अच्छा असर भी हो रहा था। मेरा एक बार अमर उजाला में नाम भी आया था, प्रस्तावित किया था, परियोजनाएँ भी मुझे सारा कुछ लाभ दे रही थी। हर विभाग भी सपोर्ट कर रहा था कि करो, मतलब करोगे अपना रोज़गार, तो बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन इस परसों की दैवीय आपदा से सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब जो ये खेत बचे हुए हैं ये इसकी कटाई के बाद मैंने तुरंत आलू मटर और प्याज की खेती इन चीज़ों का वो करना था यहाँ, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्रोत चले गए। जो मछली पालन था आपका उस मछली पालन था आपका स्वरोजगार के लिए कर रखा, तो कितने तालाब आपके थे और कितनी मछलियाँ आपकी बही और कितना हानि आपको उसमें हुई? मेरे को तो बहुत हानि हो गई है। मेरे 2 तालाब तो बिल्कुल ही निशान भी नहीं है उधर। अभी मेरे 4 तालाब बचे हुए हैं, 4 में से 2 इन चारों के वो चले गए हैं जो स्रोत है। तो अभी एक में है जिसमें ग्रास कॉमन कार्प मछलियाँ हैं। ट्राउट को तो नहीं बचा पाई, लेकिन जो ग्रास कार्प हैं उसके तीसरे दिन तालाब में तीसरे दिन सुबह मतलब 29 तारीख को तो आपदा आई, उसका दिन भी गया, उसके कल के तो मछलियाँ तड़प रही थी। तो पीने के लिए तो हमारे लिए पानी नहीं था, हम तो इधर स्रोतों से निकल रहा था खेतों में, जहाँ जा रहे थे वहाँ टूट रहा है। लेकिन हम तीसरे दिन पानी की व्यवस्था करें, अभी तक मछलियाँ बची हुई हैं ग्रास वाली, उनको बचा ही लिया हमने। लेकिन जो और थी वो सारी बर्बाद हो गई हैं। अभी हमने जो पाइप हैं उनकी व्यवस्था, जो बचे हुए थे उधर के पाइप थोड़ा बहुत उनको इकट्ठा करके उनका थोड़ा सा वो बचाव किया हुआ है। लेकिन आगे की समस्या ये है कि अब ये सोच रहे हैं हम कि करें क्या। हमारा पूरा परिवार इसी पर निर्भर था, बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा था, आगे कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार की तरफ से क्या आपने उनको सूचित किया, संबंधित विभाग को, मत्स्य पालन अधिकारी को? क्या वो घटना स्थल पे आए, उन्होंने आपको कुछ, उन्होंने जो उनकी मतलब उनके आर्थिक सहायता? उन्होंने कहा कि जो हमसे बन पड़े हम आपकी सहायता करेंगे। जो मेरा पक्का रेशियो बना रखा है उसका मेरा इंश्योरेंस था, चलो उनका उन्होंने कहा कि आए, उनको तुरंत उसी टाइम बुला लिया, उसका तो उन्होंने कर दिया कि इसका हम दोबारा करेंगे। लेकिन मैं सरकार से भी और सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे स्रोतों को दोबारा चालू किया जाए, जो जिससे कि हम स्वरोजगार अपना सके, दोबारा कर सकें। अब राशन पानी या फिर पैसों से इन चीज़ों से हमारा कितना हो पाएगा।
इनसे हमारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। हमें सिर्फ यही है कि जो चीज़ें गई हुई है उन्हें मैं दोबारा प्राप्त करूँ। तो जो ये आप कह रहे हैं कि मैं इस खेती में जो ये प्यारी सी लहराती हुई फसल है, इसके बाद काटने के बाद मैं सब्जी उगाऊंगी, तो क्या क्या आप इसमें उगाते हैं और कितना अच्छा आप आय कर लेते हैं? और अगर कोई ग्रामीण महिलाएं आपसे सीखना चाहती हैं कि खेती बाड़ी में सब्जियां कैसे उगाई जाए, तो क्या राय आप देना चाहते हैं उनको? मैं यही बोलूँगी कि जो ये खेती बाड़ी करते हैं, सबसे पहले तो ये वो जैविक खेती है, इसमें खाद का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ये बिल्कुल प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद से तैयार की जाती है। इसमें मटर हो गया, आलू हो गया, बीन्स हो गया, ये लहसुन हो गया, प्याज हो गया, धनिया हो गया, खुद भी करती हूँ। अब मेरे चारों तरफ जो भी गांव हैं, लोग हैं, किस एनजीओ के थ्रू भी इन लोगों को भी करवाती हूँ। तो जो अगर अन्यत्र गांव हैं वो भी अगर करना चाहते तो एनजीओ का आप पता दे सकते हैं कि वजह से? अभी मैंने कुछ टाइम पहले तो मैंने जलागम से किया था, अभी वो बंद हो गया। अभी हम द हंस फाउंडेशन वहाँ मंदाकिनी महिला बुनकर समिति से कर रहे थे। हमने कभी पहले लहसुन का खेत नहीं देखे थे, किए भी नहीं कभी लहसुन। जब वहाँ से हमें सुविधाएँ मिली तो हमने उत्पादन किया। फर्स्ट फेज में एक क्विंटल था, दूसरे राउंड में मैंने 2 खेतों में मेरा 3 क्विंटल उत्पादन हुआ। तो मेरे बगल पे इन्होंने भी सारी महिलाओं ने किया, तो बहुत अच्छा ही उनका इनकम। तो जैसे आप सब्जियां उगाते हैं तो फिर उसका जो मार्केट का विपणन जो आय तो अच्छा वो खुद ही कहीं नहीं जाती हूँ मैं, सारे लोग यहीं आ जाते हैं। अच्छा खुद स्वतः? हाँ, मछलियों का था, कहीं बेचने की वो नहीं थी मुझे कि कहाँ जाए, क्योंकि दिक्कत नहीं थी कि यार मैं कहाँ बेचूं, क्योंकि मेरा जो सामान रहता है, चाहे मछली हो चाहे सब्जी हो, बिल्कुल प्योर और शुद्धता और बिल्कुल बिना उसके रहता था। कि ये नहीं था कि उसमें कोई कपट हो या हाँ। फिर उसकी कोई गंदगी हो या कोई मिलावट हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो सारे लोग स्वयं घर में आके ले जाते थे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मार्केटिंग की तो कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग को दिक्कत है, कहीं ना कहीं अच्छी आजीविका मिल जाती थी, लेकिन आज दैवीय आपदा के कारण कहीं ना कहीं वो दर्द झेलना पड़ रहा। अभी भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जो ये स्रोत बहे हैं, अब ये है कि हम लोग सरकार से मांगे तो कितना मांगे, सरकार हर किसी का घर नहीं भर सकती है, क्योंकि ये दैवीय आपदा मेरे ही यहाँ नहीं आई, सारे जगवार के हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जिन लोगों के आय के साधन बर्बाद हो गए हैं उन्हें सहारा मिले, उन्हें सरकार से थोड़ा सुविधाएं मिले कि आप लोग दोबारा इस चीज़ को, जो हम लोग इस तरह से निराश हो गए हैं, थोड़ा हमें अपना support- स्वरोजगार पुनः से जीवित कर लें। ये पैसे मकान या फिर कोई इन चीज़ों का राशन पानी, इनसे हमारा थोड़ी होगा। हम लोगों को तो अपना ये है कि स्वरोजगार कर लें। स्वरोजगार करना है। बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं इनके घर के समीप पे गौशाला भी है, काफ़ी मेहनती हैं और ये अपने मैती मुल्क के मिले हैं। जो ठीक नीचे पे जो दीदी भूली थी, तो ये हमारे क्लास फेलो भी थे और ये देखे कितने मेहनती बताया उन्होंने कि हमारी मछली पालन और धान के बाद अब यहाँ पे साग सब्जियाँ उगाएंगे। और यहाँ पे देखे एक जोड़ी बैल के साथ भैंस भी, और यहाँ पास पे इनके जो अच्छा ये कौन मिला इन ले चलते हैं इनके मछली फार्म की तरफ, जहाँ इनकी काफ़ी सारी मछली तालाब बहे हैं, पर लेकिन उनमें से बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने 2 मछलियाँ बचा रखे। और ये देखिए यहाँ भी इन्होंने मुर्गी फार्म भी यहाँ कुछ देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं मेहनत, कहीं ना कहीं अगर मेहनत करो तो स्वरोजगार घर ही में ही मिल जाता है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार का स्वरोजगार अपने ही घरों में अपना रखा है, बस जिद चाहिए मेहनत की। क्या वाला ये 50 है ना? अच्छा थोड़ा बहुत भी दूंगा, 30-35 ना दे। सब करो ना वही। ये तब रुको ना वो। तो चलिए इनके मछली तालाब की ओर चलते हैं, जहां इनको काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ, पर लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपने 1-2 तालाब बचाए हैं। ये देखिए घर के समीप पे कुछ ऐसा भयंकर वाला नुकसान इनको झेलना पड़ रखा है। ये देखिए पूरा इस साइड पे इनके सारे तालाब, ये पूर्ण भी सब तुम्हारे मछली तालाब था हमारे साथ सभी से ना बस ये। हाँ सब बहुत ओहो, ये भी मछली तालाब छो। ओहो हैं, अच्छा ये भी तालाब छो पूरा। ये देखिए ये तालाब था, तो ये पूरा टूटने के कारण पूरा सूख चुका है।
और जो तालाब इन्होंने थोड़ा सा बचा करके रखे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 तालाब हैं। ये अच्छा पानी को जल हुए क्यों नहीं? अरे हैं? हाँ अच्छा, ये अर्सी मच्छी जो उल्टा हुआ ऐसी मरीज है ना। ओहो, तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मछलियों का इनको नुकसान हो चुका है। अरे अच्छा, ये बड़ी मच्छी थी ना अभी? बड़ा ये उनसे क्यों? अच्छा, ये का प्योर है आप झड़का लगी ना? हाँ हाँ। झड़की फिर तो कच्चा तालाब आप नुकसान हुए वो लगभग? और हाँ 20 12 7 पूरा दिन हाँ। खत्म है तो मैं क्राउड यो है मुझे समझ जो मत ये सुमाती तो मछली कच्चा 14,000 है क्राउड। ओहो 14,000 है। 14,000। ओहो, अरे तो कुछ इस प्रकार से अगर स्वरोजगार भी अपनाना चाहता है कोई गरीब व्यक्ति, कहीं ना कहीं दैवीय आपदा की मार उन पे पड़ती है। तो अभी मैं भाई साहब के उस तालाब के नज़दीक पे पहुंच चुका हूं, जहां पे इन्होंने महंगी वाली मछलियां थी, वो पूरी मछलियां इस ठीक सामने पे देख सकते हैं कितना भयंकर वाला फ्लड है। इस फ्लड के आने से पूरी मछलियां मर चुकी हैं और कहीं ना कहीं इनको लाखों का नुकसान हुआ है। तो आइए भाई साहब से पूछते हैं कितने लगभग यहाँ मच्छियाँ रही होंगी, कथा कुंटल तक लगभग मछली? लगभग हमारे 9,000 ठटा यहाँ बचा। हाँ जी। ये में कुछ थोड़ा बहुत मर है ना 5% लगभग। तो ये समझो 300 ग्राम की मच्छी थी, 250 ग्राम की मच्छी थी, वो मच्छी सब खत्म हो गई। हमारा ये रहता है जैसे 500 ग्राम की होगी तो छोटी रहती है, उसको दाना खिला के वो बड़ी हो जाती है जी। तो पूरा हमारा 4-5 महीने का रोजगारी से चलता है। अच्छा। लास्ट में क्या करना था, हमने एक में सारी मच्छी डालनी थी, उसमें हमने छोटे बच्चे डालने थे, ये सीट बदल। अच्छा, वो डालना था हमने उधर। तो एक तालाब से हमारा रोजगार चलते रहता है, जैसे वो बढ़ती। हाँ, यो तरफ भी बड़ा बड़ा होना चाहिए, दूसरी तरफ भी छोटे बच्चा जाना चाहिए। हमारी ये योजना से तो ये योजना सब खत्म हुई। ये उन काफी अच्छी पैसे भी लगा हुआ। हाँ, तो लगभग कथा लागत है बोले आप ये मछली तालाब बनाओ पर? ये बार 4,40,000 विभाग ने दिया था जी। अब बाकी मैंने लोन भी ले रखा 1.5 लाख का अपने पास है, 1.5-2 लाख रुपये वो भी लगाया। जो था वो सारे इसी तालाब पर लगे। मैंने ये इसको इतना अच्छा बनाया था हाँ जी। कि चलो मेरी रोजी का साधन होगा। हाँ। तो ये अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, अब भूखे मरने के दिन आ गए। कहीं ना कहीं दैवीय आपदा आप पे बहुत काल रूप में ये क्या करना है, उधर जाने के लिए नहीं हुआ ना, मेरे पास बैलेंस में पाइप था, जो पाइप लाया था मैं 30-40 हज़ार के, वो सब नदी में बह के चले गए। अब करना भी क्या, वहाँ तो इसको देखने के लिए मछली तालाब को देखने के लिए मछली विभाग के कर्मचारी मछली विभाग के कर्मचारी आए थे, पटवारी जी भी आए थे, फिर इंश्योरेंस वाले भी आए, उन्होंने अपने फोटो कवर की और वो अपने लेके गए। बाकी वो मछली 150 के हमने तालाब को ऊपर वाले को साफ कर दिया, इसमें थोड़ा वो है तो उसको भी साफ करेंगे। तो अब तालाब में अभी कोई वो नहीं है, त्रुटि नहीं है, तालाब बिल्कुल सही है। आगे से फिर दोबारा देखेंगे, इसमें नवा से तो विभाग जैसे मछली विभाग ने आपको फिर से थोड़ा सुझाव दिया कि हम आपकी आर्थिक सहायता कर लेंगे, आपको फिर मछली विभाग हमको सीट देता है, बच्चे जिसको बोलते हैं। बाकी हमने 50,000 की बच्चे वहाँ गढ़गू से लाए थे, 10,000 बच्चे, उसमें से मैंने कुछ इधर डाले थे, 6,000 उधर डाले थे, उधर के 6,000 तो सारे गए। इसमें 4,000 मेरे को मत्स्य पालन वालों ने दिया था, वो भी मैंने यहीं डाला था। तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ की मछली थी। हमने इसके वीडियो बना के मछली विभाग को भेजते थे, वो भी खुश रहते थे, चलो यार अच्छा काम कर। लेकिन ये देखिए आप ऐसी आई सब चीज़ें इसमें तहस नहस हो चुकी, जो रोजगार का एक साधन था, बेरोजगार से स्वरोजगार अपना रखा था, अच्छा बना दिया हमने, नीचे भी कर दिया था, वो अच्छा सहायता दे रहे थे। विभाग वाले भी पूरी लगन से लगे रहते थे, भाई ऐसे काम करो, कभी अगर कोई कुछ हो भी गया तो साथ में हम साथ में वो रहते थे, पूरा वो कर देते। तो करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे एक बेरोजगार बंधु ने जिन्होंने अपना स्वरोजगार खोला था, उन पे दैवीय आपदा की इतनी भयंकर मार पड़ी कि जो सपना उनका था वो सपना पूर्ण रूप से टूट चुका है। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा टूटे हुए हैं, पर लेकिन फिर भी अपने को
पुनः कोशिश ये है कि फिर से जो ये तालाब हैं ये कहीं ना कहीं मच्छी से फिर दोबारा भरे रहे। अगले साल फरवरी मार्च में बीज मिलता है, अच्छा, तो तब तक तो ऐसे रहेंगे। तब तक ऐसे ही रहने इसमें। अब क्या करना है इसमें, कुछ क्या डालना है इसमें, ओहो, सफाई वफाई करेंगे इसको, थोड़ा सा पैप वैप की व्यवस्था करेंगे, कुछ विभाग में देख रहे हैं अगर कहीं से कोई आर्थिक सहायता मिल जाए, बैंक का लोन लिया है तो थोड़ा नीचे भी पंचायत भी है, कुछ आगे सहायता मिल जाए। तुम योग लोन है यहाँ, ना ना हमारे मकान है ये ये तुम्हारा मकान है, और नुकसान तुम्हारे भी जाओगे। हाँ, कथा नुकसान हुआ ताई? हमारे मस्त गए तो दिखाना बोल रहा कम से कम 10-12 लाख हो घटा के दौरे मछली तालाब साहब मछली सब जगह गंद द्वार का जावन दिल पैसा उनका આપણે બેચારે ઘર से यार घर में मजदूर के कुछ भी करना चाहता हुआ यार मजदूर हुआ आज सभी लगी तो सभी गए बस दूसरो बगैर मजदूर लगा हुआ तो खानी पीनी राशन पानी तक नहीं ना बोला भी तो रहती ना खेती बाड़ी भी वो नुकसान। खेती बाड़ी को तब वैसे तालाब सीजन बढ़िया था खेती में तो है नहीं तो ये में तो गया क्या ना ना जो मानी जन ये पोड़ा है ना यो में जो नाज रहे वो सुबह नाज पानी मांगो तो सुबह झूठ भी खेता बनता नहीं हाँ ना पानी नाज पानी ते में तुम्हारा पोड़ा नहीं चाहिए तरफ जो यो पन बगे छन। अच्छा बचा छन यो लोग तो नंबर करियो हाँ। यो अपन तो बचा थे ना बचा छे जन। अरे बाकी ना तो मछली तालाब में बहुत नुकसान झेलन पर। अरे आप शुभ नाम क्या था जी? हाँ जी। अच्छा कथा नुकसान आप झेलन पड़ी ये दापे आप तक जो आई थी पूरा चारों तरफ पौने पौने तबाह हुआ है ना। हाँ तो सबसे बड़ा भारी नुकसान है भयंकर इच्छा आई कि इसमें 2 साल से ये फार्म तक पानी छो है ना मैं तो प्रत्यक्ष दर छो जी ये रोड खोल आई जब मैं यही थी ये क्यों आप लोग? बिल्कुल कि लेकिन मैं रात 1 बजे उठी छो हम फौजे नहीं थे तो 2:30 बजे मैं चाय बनाया मैं बेड खींच पर बैठ गया अपने मकान में और चाहो तो मेरे मकान में आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आ जाओ चाय बनाकर चाय पिला के देता हूँ। कति खौफनाक मंजर छो यो। खौफनाक मंजर ये मैंने आज से 1962 में आया भाई जी है जी जब मैं लगभग 9 साल के करीब था तब देखा था आप तब आज भी देख छो अपन बिल्कुल तब देखा था मुझे अच्छी तरह से याद है। और आज भी आपने अपने आंखों के सामने 63 साल हो गए इस मंजर को देख पहले तो मुझे इतना याद नहीं था तो इस बार मैंने खौफनाक देखा। ये यहाँ आने का कारण ये है सबसे पहले ये वाला गधेरा जो है ये बदान घाट बोलते हैं इसको। अच्छा बडान घाट ये का वाला ये अच्छा ये वाला हाँ जी इसका तो मंजर बहुत ही खराब है हाँ है कि नहीं जी तो बहुत कुछ कैसा ओ आप यहाँ देखो वहाँ से ऊपर हाँ ऊपर से मैं देख रहा था शोर से दिखाई हाँ शोर से दिखाई दे रहा। तो वहाँ से जब ये आया तो वहाँ से चले बड़े बड़े पत्थर तो उसमें भी परली वाली लड़गाड़ जो है उसमें पानी कम था उस समय मेरे पास थी वो शिकार वाली टोर्च बड़ी क्योंकि हम लोग फौजी आदमी तो हम लोग रात के लिए रखना पड़ता है घर में बाल बच्चे हैं बहू हैं नाती हैं नतने हैं सब हैं तो वो रोने लग गए मगर तुम रो मत कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ कि जब यहाँ से वो पत्थर चले पूरा मलबे के साथ इसने क्या क्या सीधा वहाँ मंदिर पे क्या अटैक अच्छा यहाँ गधेरा देवता जी से बोलते हैं। यहाँ से जब सीधा ये वहाँ गया तो वहाँ पे जो मंदिर था प्लस जो अभी जस्ट एक हैंगर टाइप बना था छप्पर टाइप जिला पंचायत द्वारा मिस रेखा बुटोला के द्वारा बुटोला चौहान के द्वारा वो भी तहस में गया ऊपर 3 शेड बना था वो भी गिरा दिया। जब आवाज़ आई जब वहाँ पे बिजली का पोल गया भांडे बर्तन गए मंदिर गया कहाँ करीबन 2,500-3 हज़ार घाट बाहर लटके हुए थे वो भी गए सब 2,500-3 हज़ार कम नहीं तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ मैं घाट कम से कम 10,000 से ऊपर थे है कि नहीं। तो जब वो गए तो आवाज़ हुई बहुत जोर की तमाम जनता ने कीमाणा तक वो आवाज़ सुनाई दी
तो जब वो आवाज़ सुनाई तो उस टाइम में लोगों ने यहाँ बकोड़ा से लेकर पूरी दूरी दिनों से सब लोगों ने सीटियाँ मारी कि भाग जाओ, जगह छोड़ दो। हमने कहा भाई जगह तो छोड़ेंगे हम, लेकिन ऐसा है पहले देख तो लें कहाँ तक है क्या है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इस परिवार के पास देखा, मुझे लगा कि ये दो परिवार बहुत ज़्यादा खतरे में है। मैंने उनको भी आवाज़ मारी, इनको भी आवाज़ मारी। मैं यहाँ पे आया, इनकी वीर सिंह इनका नाम, वीर सिंह इनका लड़का, मैं तीनों यहाँ पे आए। ऊपर से ये अमर सिंह है, ये भी आया। बोल भाई जी क्या करें। मैंने कहा ऐसा है, या तो तुम ऊपर गांव में चले जाओ, ऊपर मेरे घर में सुरक्षित रहोगे, या तो मेरे यहाँ आ जाओ, क्योंकि मेरा मकान थोड़ा आगे है, इस जद में नहीं आएगा, और जब प्रलय हो जाएगी तभी आएगा। क्योंकि यहाँ से मेरा घर कम से कम वो आपको दिख रहा है, यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर है यहाँ से, है कि नहीं। तब मैं इनको 3:30 बजे इनको वीर सिंह के परिवार को, वीर सिंह की घरवाली वीर सिंह उसके लड़के को लेकर अपने घर में गए। तो ये रोने लगी, औरत जात है, औरत में सब मेरी भी घरवाली उठी थी, हमारी बुढ़िया बहुत ही रो रही थी, नाचने रो रही थी, कैसे सब। हाँ, ये इस खौफनाक मंजर को देख करके स्वतः ही क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होता है, चुपचाप रहो, मैं हूँ, कोई बात नहीं। मैं पहले मैंने छतरी पकड़ी, बाद मैंने छतरी भी छोड़ दी, भीग गया पूरा, टॉर्च मेरे हाथ में थी। फिर मैंने वहाँ पे चाय बनाई, इनको चाय पी पिलाई, मैं कुछ नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, यहाँ इस लड़की को हमने वीर सिंह घर वाले को वहीं रखा, वीर सिंह उसका लड़का, मैं फिर यहाँ आए यहाँ देखने। उस टाइम से यहाँ पे नीचे पानी आ रहा था, तो यहीं पे इस गौशाला के बगल में वहाँ पे खेत में पानी आ रहा था, पार वहाँ पानी जा रहा था। क्यों मेरे पास टॉर्च थी फोकस वाली बड़ी, तो साफ दिखाई दे रहा था। जब मंदिर जा चुका था उसके बाद वो तो पहले झटके में चला गया। तब क्या हुआ, जब वहाँ पत्थरों की पूरी लाइन बन गई, वो गजरा तब आया। अच्छा, ये बाद में है। वो बाद में, अगर वो पहले आता तो वहाँ उतना नुकसान नहीं होता। तो यहाँ तो फोर्स से है ना, क्योंकि ये वाला बदानगढ़, ये गजरे, ये दलान पे ज़्यादा है, पर से पत्थर बड़े बड़े थे, इसलिए जो उसने अटैक किया पहले। अब तब क्या हुआ, जब ये गजरा आया तो इसको वहाँ जाने की वो नहीं हुई, इसने अपना रास्ते को डाइवर्ट कर दिया। ये जो है, ये सामने जो पत्थर है बीच नदी में, पहले ये गजरा उस पत्थर के उधर था, तो इसको देखा कि उसने तब ताकत नहीं है इतनी, इसने रास्ते को डाइवर्ट किया। और इसने यहाँ जो हमारे खेत से है, नीचे 10-12 खेत हैं, वो भाई का भी है, चाचा का भी है, ताऊ का, सभी लोगों का है, जिनका भी है, और सारे खेत उसने काटने शुरू कर दिए। तब मुझे खतरा महसूस हुआ कि अब जो है कहीं ना कहीं हमको भी कटने वाला है, हम भी जाने वाले, क्योंकि भगवान की मर्जी है। पानी के लिए रोए थे हम लोग, पानी आ गए हैं, पाइप लगा दिए हैं। चलो पानी मिल गए, जो जमीन लाइट मिल बहुत मतलब जीवन चलना चाहिए। वो दो चीज खास वो नहीं, मैं तो एक मानता हूँ। हाँ, जल लाइट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर लेकिन जल है कि नहीं, ठीक, बहुत लेकिन जल जरूरी है। ताई जी, जो यू मंजर हुए जो कथ्या खौफनाक रेसु तबार अभी भी ककिन ककी डर लगनो बोलो, अजी भी वो डर है बहुत। हाँ, दिमाग का भी नहीं तो नुकसान कथ्या झेलन पड़े आप लोगों को? करा क्या बना वो पानी भी आ जाते हैं मैं यू है कि सही तो ना, दो सरी मावा से लेता तो पुंगड़ा भी हुए आप बर्बाद। हमार से दौड़ी सब हमार से ये सुपार में सब शोरा एक लाइन पर था। ये सोचो अब लोने बारी बोली, वो लोग बाहर के लोग पे ले ले 6 महीने मेहनत पूरी बर्बाद की। 6 महीने फसल खत्म। तेमा आप बिछा पुंगड़ा पटल अब ये लोग चलो बच के आऊँ, चलो भगवान। हाँ, आप तो डर जाती 3-4 दिन तक हम बताइए बिल्कुल ना खाना ना क्यों बरबन का चाहिए वो बना के बरबन को चलो कम से कम नर्सिंग मैं तो खाना बोल दी मेरा अभी तक जब तक कखनी जन हम सोचे जब तक जन ना मंदिर जाइए। हाँ, मंदिर जन दू वारदान ताई वही हम कुछ नहीं चाहते सारा वही फिर लेके नाम ताई वही चला बच्चों से हाल ढांच रुपए जब तक कखनी अन्नो ये तो गदर है, तो गदर सज जन सो गदर हो, तो अभी भी भगवान जी की जो हाँ तब तो कत्या खौफनाक मंजर सो सुते तुम्हार जी क्या बोले तो दिमाग में होती है लोगों जो सदमा से नाम पूछ हैं 4 बजे रात तो मैं बोला अन्य जो लेड नीचे हम तोड़ नहीं हाथ पर हैं, ये तो जाने तो जान तो ये तो गोदरू हैं, ये वही कब जान तो जन मंजर याद गाड़ी हम तक जुआनो को जन आज हम सीधा को मामा पहुंचे हैं
तेरे नहीं हुए मन की देखा तो लोग तेरे हम ताई ले अन्य रमा हूं रात के नहीं आखुल छे बजे तक हम अन्य भी बड़ी मुश्किल से बचना गदर जाता है के पास उस बार हम 2-3 वो कट हो गया ना 5000 पे हम 3 माह बचा गोर मुठान ताई ले तक खिनी कोई नहीं रही अथर में हुए जब बेजे ना तब जेता बेज बुलाने नहीं चला फोन चला हमारी मुंह चला तब जेता दर्शन सार में अयो तीन नीचे आप बोला रात के लिए या मन होता जो खला या अपन होता जो खला ककिन ककी यनवे हताश निराश हुई किंचा हताश क्या वो क्या हताश हुए नहीं कि तब इनो अमर न बचन बचने हुए आसे लगाने वक्त पर करे हो गई हो हां चला पुरानी कोंगड़ा पटवा दे न रोपणी छै कने री योगा से मुझे टुकड़ा लग कते मंजर दे के हम त कुछ नहीं लोगन हुए चला हुए जो कुछ कम से कम बच गया से आप रुता जो खना ये दर्द में मन होता जो खना मैदान तो मेरे पास जो हमारे अपना चाह से जाते हैं उनके पहुंच जाते हैं अब पीछे चला एक अच्छा बालको ब्यो आप कुछ बट्टू भी पूर्ण नीचे लेट नीचे पानी नीचे चला अब बट्टू लोगों छै जरा लाइट भी है पानी भी हुए लाइट वैकल्पिक व्यवस्था दर्शन सांस भी आए बेटे दर्शन जब आप मकाना नजदीक पर बहुत दिक्कत है फिर सबसे ज्यादा दिक्कत विभाग भी है पुन देखण जरसा कि यार वास्तव में यूं को ओना छे न जाना ओना छे न जाना क्या कन के न कन मकान त थ्या सुको करी नहीं सको न वहां के पुस्ते निर्माण जो खला त बना छे न जन बट न जन बट लोगनो तो तन पुस्ता भी लग जलबल लोग लोग कला कोशिश चल आश्वासन मिलना है आश्वासन में सब चाहिए क्योंकि ये चाहिए 3 माह बचे कि यार हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं। अब मैं खुद बरखम आई अब मुझे आ जाए चल फोन चल मेरे मकान से दूर खुद तक जरा सेफ रहो हैं अब जरा हम 5-6 दिन हुए हम यो छोटे छोटे तो बनाए हुए कि शुक्र की बरखा बंद हुई अब बरखा बंद हुई तब थोड़ा शांति से कोई बात नहीं बोगी वापस क्या प्राकृतिक आपदा कर सकण सही गवर्नमेंट भी हमारे सोच गया गवर्नमेंट भी कक दूँ दोस्तों इस प्रकार से मेरा आज किमाना के अंतर्गत एक छोटा सा तोक आता है खाडोली के नाम से। इस तोक में भ्रमण हुआ जहां विगत 29 तारीख की रात को बादल फटने से इस तोक के समीप जो प्यारे प्यारे सीढ़ी नुमादार खेत थे जो रोपाई वाले खेत थे वो उस बादल फटने की चपेट में आया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान खाडोली नामक तोक में हुआ। और वहीं यहाँ एक युवा ग्रामीण थे जिन्होंने अपना स्वरोजगार के लिए मछली पालन किया था, तो उनका जो मछली पालन के जो तालाब थे वो भी इस बादल फटने की चपेट में आए और काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग 14-15 लाख का उनको नुकसान हुआ। और साथ में ग्रामीणों ने बताया कि जो हमारे खेतों में लहराती हुई फसल थी वो पूर्ण रूप से तबाह हुई। और ये मंजर इतना खौफनाक था कि सारे दिन भर ये खौफनाक मंजर इतना भयंकर था कि 4-5 दिन तक कहीं ना कहीं डर का, कहीं ना कहीं 4-5 दिन तक बता रहे हैं कि हम रात्रि को सोए नहीं थे। जैसे भी बारिश आती थी तो डर कहीं ना कहीं मन में बने रहती थी। तो ऐसा कुछ गांव के लोगों से जन संपर्क करके गांव की समस्या सुनी और अब करते हैं घर वापसी, लेकिन मैं रास्ता भूल चुका हूं। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये खाडोली गांव का गांव भ्रमण, जन संपर्क करके यहाँ के लोगों की समस्या सुन करके कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।